तुम सोचो, मध्य सागर में धनवान चेन और चेंग गोहाव सभी गान यहाओं की शूटिंग में नहीं आए, तो यह नीलामी क्या स्तर बहुत अलग है। सुन शेंग बस एक बेकार इंसान है। जुहो शाओ को एक बेकार के लिए क्यों सोचना चाहिए और अपनी योजना पर असर डालना है। जुहो शाओ इस बार झोंघाई आया है नाम कमाने के लिए। वो हजारों करोड़ की फिल्म है, फिर से एक टॉप नीलामी है। इतना समय से माहौल बना रहे हैं, तुम्हें एक बेकार के साथ क्यों झगड़ना है, और इससे अरबों की नीलामी प्रभावित होगी। यह इसके लायक नहीं है ना। आज मैं यून जी के चेहरे के लिए ऐसा कर रहा हूं। मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, तुम मेरे लिए इंतजार करो। जब अरबों की शूटिंग खत्म हो जाएगी मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। मैं तुम्हें बताता हूं, तुमने शियाशुन को चोट पहुंचाई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने अपनी आदत नहीं बदली, मारने की बुरी आदत। क्या तुम जानते हो जो तियानपेंग कौन है? क्या तुम उसे मारने की हिम्मत रखते हो? अगर आज मैं यहां नहीं होता तो तुम ऐसा नहीं कर पाते। अगर तुम सामने आए तो तुम्हारी जान चली जाएगी। क्या तुम जानते हो, अगर तुम आज नहीं आते, मैंने पहले ही एक पंच से उसे खत्म कर दिया। उसके अंदर का रक्तठान उसे वहीं पर खत्म कर दिया। तुम जो तियानपेंग के सामने बस एक चींटी हो। जो तियानपेंग के सामने तुम बस एक चींटी हो। एम को एचटीपी अपनी दौलत और संपर्कों से तुम्हें 100 सुन शेंग को कुचल देगा। ये सब कोई बात नहीं है, भले ही तुमने उसे मार दिया। क्या तुम भाग सकते हो? मैं तुम्हें बताता हूं, मुझे बस इतना पता है, गो शियाशुन मेरी औरत है। जो मेरी औरत को छेड़ेगा उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम क्या हो? क्या तुम गो शियाशुन के लायक हो? तुम्हारे पास क्या है? जो तियानपेंग से औरत छीनना? क्या तुम मौत को बुला रहे हो? आज मैं तुम्हें एक बार बचा सकता हूं, लेकिन मैं हर बार नहीं कर सकता। तुम्हें बचा सकते हैं तुम और गो शियाशुन साथ हो, सिर्फ तुम्हें नुकसान होगा। समझदारी से बात करो। तुम गो शियाशुन को छोड़ दो झोंघाई। मेरी और गो दीदी की बात है, यूनजोंग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुन शेंग, मैं तुम्हें आखिरी बार सलाह देता हूं, चुनहाई छोड़ दो, वरना बिलियनों की शूटिंग के बाद जो तियानपेंग तुम्हें जरूर सड़क पर लाशें गिरेंगी। मैं सुन शेंग वो नहीं हूं जो तुम सोचते हो, तो तुम एक काय हो। तुम तो दीवार पर भी नहीं टिक सकते। अगर पुरानी यादें न होती तो मुझे तुम्हारी परवाह ही नहीं होती। अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम गो शियाशुन के लिए मर जाओ। धीरे धीरे करो। तुम पहले बाहर जाओ। जुंजिए, तुम काम करो। हमेशा बहुत गंभीर रहे हैं, आज ऐसा क्यों किया? इतना अजीब काम करने आया है। क्या तुम नहीं जानते, वो जल्दी ही आने वाला है, बड़ी घड़ी का समय। तुम्हारे हर एक शब्द और हर एक कदम हर चीज पर असर डालेगा। हमारे सुन परिवार की छवि, अगर हमारे सुन परिवार की छवि प्रभावित हुई है आने वाली हजारों करोड़ की फिल्म में, कौन हम पर विश्वास करेगा? अगर सब लोग हम पर विश्वास नहीं करते, हम उन बेकार पत्थरों को कैसे हटाएं? उच्च कीमत पर बेचना। अगर सब लोग हमारे कच्चे पत्थर खरीदने में हमारा कच्चा पत्थर खरीदें, तो उन लोगों को कैसे पैसे देने के लिए राजी करें? हमारी बंद पड़ी खदान। पापा, मैं बस जानता हूं यह महत्वपूर्ण समय है, इसलिए मैंने गो शियाशुन को जो शाओ के बिस्तर पर भेजा। अच्छा प्रभाव डालो, हमारे सुन परिवार के लिए थोड़ा और लाभ हासिल करो, ठीक है? हाल ही में तुम थोड़ा समझदारी से रहो। सुन शेंग के साथ मत जाओ, वो बेकार आदमी बखेड़ा खड़ा करेगा, वरना परेशानी बढ़ जाएगी। पिता, तो क्या मेरी यह अंगुली, क्या ये बेकार नहीं होगी? कैसे बेकार हो सकती है? तुम जो शाओ के लिए हो, बिल्कुल, उसे थोड़ा ब्याज देना होगा। पिता, तुम किस तरह का ब्याज बढ़ाना चाहते हो? मैं कल यून शी युए के साथ मिलूंगा, जो तियानपेंग, साथ में माहौल बनाएंगे। बस कह दो कि हमारी बंद खदानें हैं, नई खुदाई के दौर में महत्वपूर्ण उपलब्धियां मिली। सिर्फ 300 टुकड़े ही नहीं लाए गए, उच्च गुणवत्ता वाला मूल पत्थर एक और मिला, 100 अरब का पत्थर राजा। इस तरह से इस खनिज की कीमत सिर्फ 100 अरब नहीं है, यह 1000 अरब के स्तर तक हो सकता है। जो तियानपेंग और यून शियू, क्या वे सहयोग करेंगे? खरब की रानी, एक नजर में खरब। क्या यून शियू युई औरत इस प्रलोभन का विरोध कर सकती है? जहां तक जो तियानपेंग का सवाल है, बस उसे ऐसा करने दो। असली पैसे तो नहीं देने हैं, फिर क्यों न करें?
फिर क्यों न करें। बहुत ऊंचा। अरबों की फिल्म, अरबों की रानी और झो तियानपेंग भी। यह नीलामी हमारे सुन परिवार का पत्थर जरूर अच्छी कीमत पर बिकेगा। दीदी गू, तुम चिंता मत करो, अब नंबर 8 की दुकान हमारी है। यह अब हमारी है। संजीवनजे, बाहर निकलो। तुम्हें बुरी तरह से अपनी भड़ास निकालने दूंगा। उसने हमें दोनों को युआन मिंजाई से निकाल दिया। तुम फिर से मुझे बेहोश करने की हिम्मत करोगे? मैं उसे जरूर बाहर निकाल दूंगा। सुनजियान और बाकी सबको बताना होगा, हम भी आसान शिकार नहीं हैं। जाओ। यून जनाब, सुना है आप लोग विदेश के फेक की खनिजों से एक और टुकड़ा मिला जो अरबों का है। क्या ये सच है? हमने सिर्फ खोदा नहीं है, 300 बेहतरीन पत्थर। एक और मिला, 100 अरब का पत्थर है। बिल्कुल सही, वो पत्थर का राजा बिल्कुल आकाशीय ड्रैगन की तरह है, इसलिए हम इसे ऐसा ही कहते हैं, सांग लोंग शिवांग। कुछ दिनों बाद सबसे मिलने आएगा। एक कच्चा पत्थर। ये सभी 100 अरब से अधिक मूल्य के हैं। वो पूरी फेक की कौन में। क्या इसका मूल्य नहीं है 1000 अरब से अधिक? यह बादल सच में है, सच में एक नजर में अरबों। बिल्कुल सही है, अरबों की रानी है वो। यून जनरल, आप लोग इस बैच के पत्थरों को कैसे बेचना चाहते हैं? हम बाहर बेचना नहीं चाहते। हम बाहर बिक्री करने का इरादा नहीं रखते। कुछ दिनों बाद ही बड़ी नीलामी में नीलामी होगी। सुन जनरल यून जनरल, मैं और निवेश करना चाहता हूं। बधाई 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 हो गुजी, आपका निवेश 10 अरब है। जब यह 1000 अरब की फिल्म बन जाएगी तो ये 63 अरब में बदल जाएगी। ये सब आपके साथ पैसे कमाने के लिए है सुनजी। इसमें भी सुनजी का बड़ा हाथ है। और यून जनाब, हा हा। कुछ दिनों में 10 अरब 30 अरब बन गए। ये तो बड़ा मुनाफा है। यू हमेशा मौजूद है सुन परिवार और यू परिवार के साथ। ये तो बस पैसे उठाने जैसा है। दुर्भाग्य से हम केवल आंखें खोलकर देख सकते हैं। सभी लोग, और चिंता मत करो। हालांकि यह खनिज का धारा, ये हमारी खोज है, लेकिन यह खनिज धारा वास्तव में बहुत बड़ी है। हमारे सुनयून परिवार के लिए यह संभव नहीं है। यह तो खत्म ही नहीं होगा। वैसे भी यह पैसा है, यह कभी खत्म नहीं होगा। और भी हमारे सुनयून परिवार, यह तो अकेले खाने की बात नहीं है। इसलिए सब लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। पैसे मिलकर कमाएंगे, हमारे मालिक गू के जैसे ही। 10 अरब का निवेश 15 दिन से कम में 30 अरब कमा लिए। हाँ, झो तियानपेंग झो शाओ, लेकिन रात भर निवेश किया। 10 अरब है। बिल्कुल, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो यह निश्चित रूप से 10 अरब से शुरू होगा। आखिरकार हम सब हैं बड़े व्यापार के लिए। लगता है कि सब लोग थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, मुझ पर विश्वास नहीं करते। क्या अब भी विश्वास नहीं करते? हमारी 100 अरब की रानी, क्या ये यून जनरल है? क्या आप यून जनरल पर विश्वास नहीं करते? क्या आप झो शाओ पर भी विश्वास नहीं करते? क्या आप झो शाओ पर विश्वास नहीं करते? झो शाओ ने तो 10 अरब का निवेश किया है। मैं झो शाओ को धोखा देने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्या आप लोग नहीं सोचते कि यही सही है? सुंगजन, तो ये 10 अरब, लेकिन अगर हमारी सारी दौलत। तुम मत बोलो, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। आप सब आगे देख सकते हैं। ये तीनों कच्चे पत्थर हैं। ये उस खनिज धारा से हैं जो यहां लाए गए हैं। अब इसे पूरी तरह खोल दो। ये तो कमाल है, सभी तो हरे निकल आए। ये तो बस पैसे उठाने जैसा है, बिना नुकसान के। 10 अरब मैंने निवेश किया। ठीक है, मैं भी डालना चाहता हूं। मैं 20 अरब डालता हूं। ठीक है, मैं भी और निवेश करूंगा। सुन जनाब, मैं तो पहली बैच का साथी हूं, तुम मुझे रोक नहीं सकते। अतिरिक्त निवेश करना है ना? सुन जी, ये 3 पत्थर, एक कीमत बताओ। ये अभी खुले हैं। ये तीनों पत्थर आप सबको दिखाने के लिए हैं। इन पत्थरों की गुणवत्ता खरीदना है। मैं नहीं बेचता। चाल निकलो।
चाल निकलो, मैं सुन लाओ बन के साथ हूं। बात कर रहे हैं अरबों के व्यापार की। तुम यहां क्या कर रहे हो? सुन जी, तो ये तय है। मैं 10 अरब और जोड़ दूंगा। मैं दोपहर तक पैसे भेज दूंगा तुम्हारे खाते में। ठीक है, गु होंग युआन, तुम क्या कर रहे हो? तुमने पहले 10 अरब डाले थे, सब कुछ इधर उधर से जोड़ा गया है। सभी युआन मिंग जाई बेच दो, फिर 10 अरब और लगाओ। घर बर्बाद होने की परवाह नहीं है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम सही समय पर आए हो। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम्हारे पास पैसे हैं? सारे पैसे मुझे दो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर मेरे पास पैसे भी हैं तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। पैसे नहीं हैं, तुम यहां क्या कर रहे हो? या तो जो शाओ से 10 अरब उधार लो, जितने दूर जा सकते हो जाओ। यहां मुझे परेशान मत करो। तुम सच में बेकार हो। तुम्हारी यह जुआ, फिर तुम्हें हारने का डर नहीं है क्या? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खो दिया, अब कोई रास्ता नहीं बचा। क्या तुम मेरी बात पर सवाल उठा रहे हो? क्या तुम मेरी विशेषज्ञता पर सवाल उठा रहे हो? क्या तुम मेरी विशेषज्ञता पर सवाल उठा रहे हो? एक ऐसा व्यक्ति जो यूमिंग जाई की भी रक्षा नहीं कर सकता, क्या वो हमारे सुन परिवार की दुकान पर आने का हक रखता है? जो हमारी शीयो चियान यी रानी पर सवाल उठाए, क्या वो हमारी शीयो चियान यी रानी पर सवाल उठाने का हक रखता है? अपनी ताकत से बेखबर, पहले ही युआन निंजाई से निकाल दिए गए, फिर भी कम शर्मिंदगी नहीं समझते। यहां आने की भी जरूरत है। बदनामी। सुरक्षा गार्ड, क्या तुम खुद का खाना खा रहे हो? इन दोनों को बाहर फेंक दो। इन दोनों को बाहर फेंक दो। आज हमें बाहर फेंका जाएगा। ये हम नहीं हैं। बेवकूफ, तू मेरे कुत्ते को क्यों बुला रहा है? तुम एक और बात कहो, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं लोगों को बुला सकता हूं? मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। बातें क्यों बना रहे हो? मैं तुम्हें फिर से बताता हूं, ये दुकान अब मेरी है। यहां आपका स्वागत नहीं है, कृपया यहां से चले जाओ। क्या तुम कह रहे हो कि ये दुकान तुम्हारी है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम गधे से लात खाकर पानी में गिर गए हो? तो इस छोटे खरगोश के बच्चे की तरह, क्या तू इस दुकान का मालिक बन सकता है? धनवान ने मुझे यह इमारत दे दी है। उसने मुझे यह इमारत दे दी है। इतना आसान है बनाना, उड़ा देना, फिर से उड़ाना। कुछ समय पहले ही क्वान परिवार ने क्वान के अमीर से दुश्मनी मोल ली। वो तुम्हें कुत्ते की तरह बाहर निकाल देगा। तुम्हें बाहर निकाल देगा। तुम्हें ये दुकान क्यों दी जाए? ये दुकान इस गली की सबसे व्यस्त दुकान है। कम से कम 10 अरब की कीमत है। तुमने पैसे वाले क्यों को नाराज कर दिया है? वो तुम्हें मारने के लिए किसी को नहीं भेजेगा। ये तो अच्छा है। और उसने ये दुकान तुम्हें दे दी। तुम सच में दिन में सपने देख रहे हो। सुन शेंग, मुझे पता है कि तुम कल की बात के कारण हो। गु शियाशुन के लिए बदला लेना है, सुन शाओ का बदला लेना है, लेकिन तुम्हें सीमित रहना चाहिए। अगर पैसे वाले से टकराए, तुम उसकी पहचान का इस्तेमाल कर रहे हो, बाहर धौंस जमाकर धोखा दे रहे हो, बिल्ली की तरह शेर की ताकत का दिखावा कर रहे हो। आज तुम्हारे पास 10 सिर भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब काफी नहीं है। तुम्हें विश्वास नहीं है ना? ठीक है, आप बस पैसे वाले अमीर से फोन करो। देखो क्या मैं सिर काट रहा हूं, या तुम लोग यहां से भाग जाओ। पापा, ठीक है। तू तो सच में बेवकूफ है। तू तो सच में नहीं रोने वाला है। रोएगा नहीं, है ना? मैं आज तुम्हें मार दूंगा। बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्पष्ट। क्या हुआ? बताओ पैसे वाले। ऐसा है, ऐसा है। ये छोटा खरगोश सुनशिंग मेरे पास आकर कहता है, तुमने दुकान उसे दे दी है। वो मुझे बाहर जाने के लिए भी कहता है। तो किसे खरगोश का बच्चा कह रहा है? तुम किसे बेवकूफ कहते हो? अगर तो फिर से सुन भाई का अपमान करेगा, मैं तुझे मार डालूंगा। मैंने वो दुकान पहले ही सुन भाई को दे दी है। वो तुम्हें जाने के लिए कह रहा है। तुम जल्दी जाओ। बस मत शूट करो, बस मत शूट करो। मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन दूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन दूंगा। तुम 3 दिन के अंदर, तुम 3 दिन के अंदर मुझे बाहर निकाल दो। सुन शेंग, तुम तो बहुत ज्यादा कर रहे हो। तुमने तो हद ही कर दी है। क्या मैं ज्यादा कर रहा हूं? जब तुमने मुझे और गू दीदी को बाहर निकाला, तब हमें एक दिन भी नहीं दिया था। लेकिन हमें एक दिन भी नहीं दिया था उस समय। तुम लोग इसे ज्यादा क्यों नहीं समझते? मैं तुम लोगों को सिर्फ 3 दिन देता हूं। 3 दिन पहले ही मैं तुम लोगों के लिए सबसे बड़ी सहनशीलता दिखा चुका हूं। अब और बकवास मत करो। तुम लोग आज ही बाहर निकल जाओ। वैसे भी पट्टा खत्म हो चुका है। तुम सच में नहीं समझते। क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं तुम्हें बचा रहा हूं? क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं तुम्हें बचा रहा हूं? तुमने जोहो शाओ को नाराज किया है, अब तुमने सुन परिवार को भी नाराज कर दिया है। तुमने खुद को कठिनाई में डाल दिया है। ये कुछ जैड के टुकड़े हरे हुए हैं, लेकिन रंग और वेली अलग हैं।
ये एक ही खदान से नहीं आए हैं। इसका मतलब है कि इन्हें खास तौर पर चुना गया है। अच्छा पत्थर। सुन जियान, ये तो जाल बिछा रहे हैं। आखिर कौन किसी को कोने में धकेलना। चलो इंतजार करते हैं। चलो। ये बेकार है। मिंग मिंग ने पैसे वाले अमीर को इस तरह से नाराज किया। क्यों पैसे वाला अमीर उसके दुकान का मालिकाना हक देगा? चेन लाओ बन और क्यूआन शोफू के दोस्ती बहुत गहरी है। शायद ये चेन लाओ बन का काम है क्यूआन शोफू की मदद करने के लिए। सुन शेंग को बाहर निकालो। यून जनरल ने सही कहा। मैंने अभी फोन किया। मैंने व्यापार विभाग से पूछा। ये दुकान सुन शेंग के नाम पर नहीं है। यह अभी भी क्यूआन शोफू के नाम पर है। मैंने सोचा था सुन शेंग वास्तव में कुछ क्षमता है। सोचा नहीं था। बस दिखावा कर रहा है। सुन शेंग की परवाह नहीं। क्या तुम्हारे पास कौशल है या नहीं? वैसे भी अब तो हमने शीयुए की रानी का नाम बना लिया है। बाहर निकल गया। और हमारे पास शिल्पराज है। जब तक 1000 अरब का महाकाय शूट खत्म नहीं हो जाता, जब 1000 अरब की फिल्म बन जाएगी, हम दोनों परिवार जरूर 1000 अरब की कीमत को पार करेंगे। उस समय क्या बकवास चेन परिवार और क्यूआन परिवार की हमारी नजर में सिर्फ कचरा है। सुन शेंग, मैं हमेशा तुम्हारा हूं, असाधारण अस्तित्व। भाई सुन, ये तुम रख लो। भाई सुन, मालिक गू, जब ये संपत्ति का प्रमाण पत्र मिल जाए, तब आप पूरी तरह से इस दुकान के मालिक बन जाएंगे। युआन निंजाई फिर से खोल सकते हैं। हाँ भाई सुन, ये युआन निंजाई फिर से खुल रहा है। तब तुम जरूर मुझे निमंत्रण दो। मैं ले आऊंगा। तुम्हारा समर्थन करने के लिए श्री क्यूआन, श्री चिंग, आप दोनों निश्चिंत रहें। जब युआन निंजाई खुलता है, आप दोनों को जरूर बुलाऊंगा। ठीक है। युआन निंजाई पहले टूट सकता है और फिर खड़ा हो सकता है। चेन लाओ बन का धन्यवाद और क्यूआन सर की देखभाल के लिए। नहीं। ये सुन भाई ने मेरी देखभाल की, वरना मेरी जान चली जाती। हाँ। सुन भाई की वजह से मुझे मेरी घड़ी में जासूसी उपकरण मिला। मैं गुप्त रूप से मेरे छोटे आदमी की चालाकी पूरी तरह से निकाल दो, वरना मुझे भी बुरा हाल होगा। संजून जी, तो बस ये सच में बुरा है। अगर जाना है तो जाओ। और एक बड़ा ढेर कचरा छोड़ दिया। तलघर की जमीन काफी रंग छोड़ गए जो मिटाए नहीं जा सकते। मैंने मजदूरों से मिटवाया पूरा 10 मिनट, बस थोड़ा सा ही हटाया है हुए। लगता है फर्श की टाइलें पूरी तरह से बदलनी होंगी। चलो ऐसा करते हैं, ले तुम कुछ लोगों को बुलाओ। इन बेकार की चीजों को फेंक दो। नहीं, मैं इन कचरों को फेंक दूंगा। धीरे। ये साधारण रंग नहीं है और इसमें कोई गंध नहीं है। ले उन्हें जांच के लिए ले जाओ। देखो इसमें क्या है। ये बिल्कुल गुप्त रखना है। सुन शेंग, क्या ये रंग है? क्या यह उनके अपराध का सबूत है? पहले इसे परीक्षण के लिए ले जाओ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है सुन परिवार कुछ बड़ा साजिश कर रहा है। क्या विशाल साजिश है? कमजोर तुम और गु शियाशुंग, यहां आने का क्या मतलब है? आज यहां तो अरबों की शूटिंग हो रही है। यह कोई साधारण लोग नहीं है जो यहां आ सकते हैं। अगर आपकी कीमत 10 अरब नहीं है तो अंदर जाने का मत सोचो। यहां केवल एक दरवाजा है, लेकिन यह भी चींटियों का है और यह होंक्वियों का दरवाजा है। आप में से कुछ लोग एक जिंदगी में बस यही हक है, दरवाजे पर खड़े होकर देखना। तुम दोनों क्या कर रहे हो? बस बेवजह खड़े हो? क्या हुआ? क्योंकि अरबों की फिल्म में किसी को अंदर नहीं आने दिया जाता। क्या तुम्हारे कान बहरे हैं? क्या तुमने सचिव शू के कहे हुए नहीं सुना? क्या बस 10 अरब नहीं है जैसे तुम्हारे पास है ऐसा कह रहे हो? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? क्या तुम्हें खुद नहीं पता? तुम्हें मुझसे नाराज होने से पहले यहां से चले जाना चाहिए, वरना तुम्हारी दोनों टांगें चली जाएंगी, तुम्हारे दोनों पैर तो चले जाएंगे। पिछली बार का हिसाब मैंने अभी तक तुम्हारे साथ हिसाब नहीं किया। बिल्कुल। अगर शियाशुंग अंदर जाना चाहती है, क्या तुम मेरे साथ अंदर आ सकते हो? मैं तुम्हारे लिए अपनी बगल की जगह छोड़ सकता हूं। तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। जाओ। अगर तुमने इज्जत नहीं दी तो दूर हो जाओ। जितना दूर हो सके चले जाओ। कोई है? उन्हें बाहर फेंक दो। 300 करोड़ की नकद चेक। डी हाओ एक 8 नंबर की दुकान। क्या ये 10 करोड़ के लिए पर्याप्त है? क्या इंपीरियल नंबर 1, तुम सच में इसे नहीं रख सकते?
इंपीरियल नंबर 1, तुम सच में इसे नहीं रख सकते। इंपीरियल नंबर 1, ये तो एक अरब की विला है। ये तो एक अरब की विला है, ये सच में है। ये सच में है, ये बेकार है। ये सच में है, ये बेकार है। ये सच में डी हाउ नंबर 1 का मालिक है। अब मैं और गुरुजी अंदर जा सकते हैं ना? मुझे बताओ, मुझे बताओ, कौन है ये बिल्ली और कुत्ता? तुम। सुन शेंग, तुम केवल छोटे लोगों की तरह सफल हो, घृणित है। तुम तो बस गलती से आए हो। क्या तुम बस गलती से नहीं आए हो? चेन लाओ बन की मदद करो। क्या आपने एक प्लम स्टिकर की पहचान की है? वो सच में किसी से नकद और घर मांग रहा है? वो किसी का चेहरा भी उधार ले रहा है? वो दुकान भी उधार ले रहा है? बिल्कुल सही। कमजोर आदमी ऐसे ही लोग होते हैं। जब हम यूं परिवार में थे, बस ऐसा ही है। यूं घर को उसके लिए जीने देना चाहते हैं, उसको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं, उसको सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। दुखद है सुनशिंग। भले ही तुमने सभी रिश्तों का इस्तेमाल किया, सभी रिश्ते नीलामी में आए, नीलामी में आए, फिर इसका क्या फायदा? तुम्हें बाओजियान की समझ ही नहीं है। पहले मैंने 10 पत्थर चुने थे, और वो सान पत्थर, और वो नीली और सफेद चीनी मिट्टी की रात की रोशनी, सब कुछ गलत समझा गया। तुम क्या अच्छे सामान खरीद सकते हो? मेरी एक सलाह सुनो, सुन शेंग। जो चीज तुम अपने हाथ में रखे हो उसे दिखाओ। मुझे अभी यहां से जाने दो। ये चीजें, ये तुम्हें पूरी जिंदगी बिना किसी चिंता के जीने के लिए काफी है। अगर तुम सच में नीलामी में गए तो सिर्फ नुकसान होगा। कमजोर आदमी यहां नहीं है। संत परिवार का हॉल। यून सर अब तुम्हें और नहीं देंगे। चाहे इसी के ये नुलना और अंडे टूटना भी मेरी इच्छा है। तुम्हें यून जन से क्या मतलब है? और मैं सुनशिंग, मैं कभी किसी की मदद नहीं लेता। चलो दीदी, हम चलते हैं। रुको, मैंने नहीं कहा कि तुम अंदर आ सकते हो। यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। जल्दी से निकल जाओ, वरना मैं सुरक्षा को तुम्हें बाहर फेंकने के लिए कहूंगा। हमने पहले ही वित्तीय जांच पास कर ली है। हमने पहले ही वित्तीय जांच पास कर ली है। हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? यह एक अरब की भव्य पार्टी है। यह मेरे जोहो परिवार द्वारा आयोजित की गई है। मैं ही निर्णय लेता हूं। आप लोग भले ही पूंजी परीक्षण पास कर लें, फिर क्या हुआ? मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। जाओ। जो शाओ सच में बहुत प्रभावशाली है। पैसों के मालिक चेन सर, आप लोग आखिरकार आए। मैं तो काफी समय से इंतजार कर रहा हूं। सनशेंग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो इस अरबों की फिल्म में नहीं जाएगा। यह अरबों की फिल्म है। तो यह नीलामी क्या है? तो मैं भी इसमें भाग नहीं लूंगा। बिल्कुल। भाई सुन ने मेरी जान बचाई। वो मेरा उद्धारक है। जो भाई, तुम सुन को परेशान कर रहे हो। जो भाई, तुम सुन को तंग कर रहे हो। यह मुझे मारना है। यह पैसे वानशान का चेहरा है। पिता, यह 1000 अरब का महाकाय है। लगता है कि हमें यहां नहीं बुलाया गया है। तो क्या हम चले जाएं? भाई सुन, मालिक गू, ये हमें यहां नहीं चाह रहे हैं। चलो, चलो, हम नए युवाननिंग चाय पीने और बात करने चलते हैं। नया युवाननिंग चाय पीने और बातचीत करने के लिए। चेन लाओबन, श्री चेन, अभी एक गलतफहमी थी। मैं तो सुन शेंग के साथ बस मजाक कर रहे हैं। यही तो है। सुश्री सुन भी नहीं करेंगे। दिल में रखो। जो शाओ, क्या तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? मुझे सुनाई नहीं दिया। ये सुन शेंग है। ये सुन शेंग, सच में ये तो बकवास किस्मत है। अचानक 2 काले और सफेद लोग आए। 2 बड़े लोग उसकी रक्षा कर रहे हैं। आज की नीलामी, अगर ये 2 बड़े लोग नहीं होते तो शायद ये कमतर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सुश्री सुन से माफी मांगता हूं। अभी हाल ही में मैंने लापरवाही की थी। मुझे खेद है। आइए अंदर। रुक, अच्छा है। सभी लोग, चलो हम पहले चलते हैं। मेरे पास भी आज नीलामी के लिए कुछ है। अगर आप सब खुद नहीं देखेंगे तो ये सच में अफसोस की बात होगी। ये सच में अफसोस की बात है। तुम्हारे पास नीलामी करने के लिए क्या है? तुम्हारे पूरे शरीर में क्या कीमती चीज है? तुम तो बस बकवास कर रहे हो। तुम तो बिना सोचे समझे ही बोल रहे हो। सुन शेंग, शायद तुम सच में किसी तरीके से बड़े लोगों को धोखा दिया। उन्हें तुम्हारी बात करने दो। लेकिन यह नीलामी झूठी नहीं हो सकती। ये तुम्हारा खेल नहीं है। यून जनाब, आप चिंता मत करें। थोड़ी देर में आप मिलेंगे। बात करते हैं। आप सबने ऐसा कुछ देखा है? ध्यान खींचने के लिए। ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूं। आप आज जो नीलाम कर रहे हैं वो क्या चीज है?
चलो चलते हैं। ईहाओ। दक्षिणी एशिया का पहला 1000 अरब का महानीलामी आधिकारिक रूप से शुरू होता है। पहला दौर नीलामी में है। 10 टुकड़े सम्राट हरा पत्थर। ये तो कटे हुए हैं। सम्राट हरा पत्थर। देखो इसकी गुणवत्ता। ये हर एक टुकड़ा बेहतरीन है। मैं सम्राट हरा निकालना चाहता हूं। इस कच्चे पत्थर में हजारों में चुनना होगा। यह एक बार का मौका है। 10 टुकड़े सम्राट हरा। यह निश्चित रूप से दुर्लभ है। आखिरकार यह किसका काम है? ये पत्थर कितने जाने पहचाने लगते हैं। सभी लोग। मेरे पिता ने कहा। मध्य सागर। ऐसी बड़ी नीलामी का आयोजन करना मुश्किल है, इसलिए उसने त्याग दिया। इन 10 सम्राट हरे पत्थरों को निकालो। इन 10 सम्राट हरे पत्थरों को निकालो। चेन दादा की महानता है। चेन लाओबन। इन 1000 पत्थरों में एक भी सम्राट हरा पत्थर मिलना मुश्किल है। तुमने एक बार में 10 निकाले हैं। क्या तुमने चेन दादा को नहीं निकाला है? इन सालों की संग्रहण सभी खाली हो गए होंगे। 10 टुकड़े सम्राट हरा। कम से कम 10 साल तो लगेंगे। सिर्फ तभी संग्रहित किया जा सकता है। यह तो एक दुर्लभ अवसर है। बिल्कुल सच कह रहा हूं। ये 10 टुकड़े सम्राट हरा हैं। ये सुन शेंग भाई है। यह आपके सुन परिवार से है। जो हमने खरीदा है 10 टुकड़े कच्चे पत्थर। जो निकला है वो खाली नहीं हुआ। बूढ़े साहब की सालों की संग्रहित चीजें। इसीलिए ये आसानी से मिल गई। इसलिए इसे निकालना अच्छा है। वो सुन शेंग भाई पर विश्वास करता है। वो उसे 100 रुपये दिला सकता है। क्या? चेन लाओबन, मुझे पता है कि तुम और सुन शेंग के अच्छे संबंध हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अपने घर की सारी दौलत को जबरदस्ती निकालने की। सुन शेंग को महिमामंडित करने में मदद करो। अधिकता भी कमी के बराबर है। बिल्कुल सही। ये बेकार आदमी कितना है, क्या हमें अभी भी नहीं पता? ये कच्चे पत्थर तो बस आधे ही खोले गए हैं। अगर तुम विश्वास नहीं करते तो खुद जाकर देख सकते हो। इन कच्चे पत्थरों पर अब तुम लोग भी हैं। सुन परिवार का चिन्ह। यह बिल्कुल असंभव है। यह सच में हमारे सुन परिवार का मूल पत्थर है। यह सच में है। 10 टुकड़े सम्राट हरा पत्थर। सभी खुल गए। यह जुए का स्तर बहुत अच्छा है। यह सुन शेंग थोड़ा काबिल है। इस हाथ से 10 कच्चे पत्थर, 10 साम्राज्य हरे पत्थर, बस यही उसे देवता बना देगा। हाँ, अगर पता होता तो उसे सहारा दे देते। अधिकतम तो 30 करोड़ का नुकसान होता। अब तो सब ठीक है। कई अरबों की बदौलत। यह निश्चित रूप से है। अंधी बिल्ली ने मरी हुई चूहा पाया। तुम्हारी अंधी बिल्ली, मैं 10 बार मरे चूहों को छू सकता हूं। सब लोग शायद गलतफहमी में हैं। सुन शेंग ये बेकार है। उसका क्या नाम है? सबको पता है। वो सिर्फ 3 साल का शिष्य था। यहां तक कि वो बेकार है। ये तो एक बेकार आदमी है। एक बार में 10 टुकड़े सम्राट हरा निकाल सकते हैं। यह क्या साबित कर सकता है? यह केवल साबित कर सकता है हमारे सुन यून परिवार। क्या इस कच्चे पत्थर की गुणवत्ता अच्छी है? अच्छा, सुन परिवार यून परिवार, उन दोनों के सामान्य पत्थर की गुणवत्ता इतनी अच्छी है। उस पत्थर के राजा की गुणवत्ता, उसकी तो बात ही मत करो। बात तो छोड़ो। हालांकि सुन शेंग ने मौका लिया। कई अरब का नुकसान हुआ, लेकिन अब सुन यून दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा एक नई ऊंचाई पर पहुंचो। जल्द ही पत्थर का राजा आएगा। मैं 500 करोड़ दूंगा। मैं 500 करोड़ दूंगा। मैं 10 अरब दे रहा हूं। बधाई हो चेन लाओबन। 10 टुकड़े सम्राट हरा पूरी तरह बिक गए। ये सब सुन शेंग भाई की वजह से है। मैं बस थोड़ा कम कमा रहा हूं। बस थोड़ा कम कमा रहा हूं। सुन शेंग ये बेकार है। बस इसी पर निर्भर है। यून और सुन के पत्थरों की गुणवत्ता अच्छी है। बस सस्ते में मिल गया। शायद इस जंग में यही किस्मत है। बस इसी तरह खत्म हो गई। क्या? और क्या? तू तो बेकार है। अगर और कुछ है, क्या शानदार किस्मत है। मैं तुम्हारे सामने झुक जाऊंगा। मैं तुम्हारी हर शर्त पूरी करूंगा। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम मत झुको। तुम अपने घुटने को देखो, लगभग फटने वाला है। अरे, हमें भी नहीं पता तुम कितनी बार घुटने के बल बैठे हो।
अगर तुम फिर से घुटने टेकोगे, मैं सच में सहन नहीं कर सकता। तुम ये बेवकूफ कैसे जानते हो? मेरी घुटने ठीक हैं। तुम यहां बकवास मत करो। अगली नीलामी के लिए यह वस्तु जेड नहीं है। यह कोई चित्र नहीं है, बल्कि यह तो एक चाकू शार्पनिंग पत्थर है। कुछ दिन पहले सुनशिंग कुछ दिन पहले सुनशिंग इसे एक खजाने की तरह मानो। चेन दादाजी को उपहार के रूप में दिया गया। यह कैसे आ गए? शायद ऐसा ही है। चेन दादा ने फेंक दिया, फिर सुनशेंग ने इसे उठा लिया, फिर इसे नीलामी के लिए लाया। सुनशेंग, क्या तुम इसे नहीं लेना चाहते? तुम इस पत्थर से कुछ पैसे कमाना चाहते हो? क्या तुम हार नहीं मानोगे? एक सान पत्थर लो। तुम्हें धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? ये तो यहां मौजूद सभी का अपमान है। ये सबकी बुद्धि का अपमान है। मैं सुझाव देता हूं कि सुनशेंग को बाहर फेंक दिया जाए। इसे पत्थर पर लाओ। बकवास, बकवास, फेंक दो। चेन नाम का, तुम मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? ये भी मैंने नीलामी के लिए निकाला है। इस बेकार को कैसे सहन कर सकते हैं? यहां बेझिझक बात कर रहे हैं। क्या? चेन लाओबन, ये चाकू पीसने वाला पत्थर तुम लाए हो? ये कैसे संभव है? क्या ये चेन परिवार द्वारा फेंका नहीं गया था? चेन लाओबन, सुशांत थोड़ा घमंडी है, लेकिन नीलामी में चाकू लाना सच में ठीक नहीं है। कुछ ही पैसे की चीज। तुम लोग सच में अंधे हो। प्रस्तुतकर्ता, सभी को बताओ इस चाकू पत्थर की कीमत। ये पत्थर, जैसा कि सब सोचते हैं, इतना आसान नहीं है। सभी कृपया देखें। लोहे को पेंसिल में बदलना। यह प्रसिद्ध है। पेंसिल पत्थर। यह सच में अद्भुत है। यह सच में आंखें खोलने वाला है। ये चीज, क्या यह चाकू और सुई को तेज करने वाली है? क्या यह एक बेकार का पत्थर नहीं है? क्या यह एक बेकार का पत्थर नहीं है? यून शियुए, यून शियुए, यही तुम्हारी सोच है। यही तुम्हारी सोच है। देखो ये सुनजियान, ज्ञान की कमी, बिना ज्ञान के। तुम, ये है, बस मेहनत करनी है। लोहे को सुई में बदलना है। उस कहानी में सुई बनाने वाला पत्थर। ऊपर के शब्द, बिल्कुल सही। यही तो लीबाई है। ये लीबाई है। वो सालों से चली आ रही पेंसिल शार्पनर है। यह एक सांस्कृतिक धरोहर है। इसकी कीमत अनमोल है। इसकी शुरुआती बोली 1 अरब है। असंभव। बॉस चेंग, आप निश्चित रूप से सुन शेंग के द्वारा बहकाए गए हैं। आपको बहकाया गया है। तुम जरूर सुन शेंग से बहकाए गए हो। सुन शेंग द्वारा भेजा गया पत्थर। ये कैसे लीबाई का हो सकता है? ये तो नुकीला पत्थर है। बिल्कुल सही। ये तो हजारों साल पुरानी चीज है। ये कैसे संभव है कि यह बची रहे? चेन लाओबन, तुम धोखा मत खाना, वरना तुम्हारा चेन परिवार पुरातन वस्तुओं की दुनिया का मजाक बन जाएगा। सभी लोग, ऐसा करने में क्या हर्ज है? यहां मौजूद लियाओ और लियू सभी पत्थर के युग के दिग्गज हैं। मुझे नहीं पता कि ये 3 बुजुर्ग क्या शियाग मदद कर सकते हैं पहचानने में। क्या निंग शियाग मदद कर सकती है? इससे हम नीलामी की निष्पक्षता सुनिश्चित कर सकते हैं। बेकसूर लोगों को धोखा नहीं होने देना चाहिए। धोखा नहीं होना चाहिए। हाँ, आइए 3 बुजुर्गों को बुलाते हैं। ठीक है। जांच करें। ये पत्थर चिकना और समतल है। ये हाथ में और बनावट में बेहतरीन है। ये सच में प्राचीन कलाकृति है। मैं ली बाई के हस्ताक्षर के बारे में जानता हूं। इसमें कुछ रुचि है। ये हस्ताक्षर है। ये कवि ली जी का है, जो उनके युवा दिनों का असली हस्ताक्षर है। ये पत्थर मैं मैं 500 करोड़ दे रहा हूं। मैंने ले लिया। तुम सपने देख रहे हो। 500 करोड़ में तुम मणि नहीं खरीद सकते। मैं 800 करोड़ दूंगा। ये तो पुरानी कलाकृति है, और ये तो ली जी का असली हस्ताक्षर है। मैं 10 अरब दूंगा। सभी लोग, सभी, मुझे एक मौका दो। क्या तुम ऐसा करोगे?
क्या खास है? तीन बुजुर्ग। उस समय ये पेंसिल शार्पनर बहुत साधारण था। उस समय ये पेंसिल शार्पनर बहुत साधारण था। मैंने बस एक नजर डाली। अगर मैं तुम तीनों की तरह होता, अगर मैं तुम तीनों की तरह होता। नहीं, मैं एक बार और देखूंगा। मैं भी इसे पहचान सकता हूं। सन शेंग बस बहुत भाग्यशाली है। यून प्रमुख। ये सच में है। गुशियाशुन में वास्तव में कुछ गहराई है। यून प्रमुख, क्या तुम कहना चाहते हो ये चीजें सुन शेंग नहीं हैं, बल्कि गुशियाओशुन हैं, बल्कि गुशियाओशुन हैं। यह निश्चित रूप से ऐसा है। अगर सुन शेंग में ये क्षमता होती, शीयुए कैसे नहीं जान सकती। वो सच में दीवार पर टिक नहीं सकता, सिर्फ औरतों के सहारे दिखावा करता है। क्या वो चाहता है कि मैं उसके सामने झुकूं? बधाई हो लियू लाओ, 10 अरब में ये पत्थर हासिल कर लिया। बधाई हो चेन लाओबन, शुरुआत में ही 20 अरब की कीमत, नीलामी में खजाना बेचना। भाई सुन, आओ ये 20 अरब ले लो। बॉस चेन, बॉस चेन, यह क्या मतलब है? वो सम्राट हरा है, यह मेरी बिक्री है। ये पॉलिशिंग पत्थर है, ये भी मैंने आपको दिया है। मैं इसे वापस लेने का कोई कारण नहीं रखता। आप इसे रख लें। युआन मिंगजाई जल्द ही खुलने वाला है। दुकान इतनी बड़ी है, इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। ये 20 अरब है, मैं युआन मिंगजाई में निवेश कर रहा हूं। तुम मुझे हिस्सा दो, 10% का हिस्सा ठीक रहेगा। लेकिन चेन लाओबन, हमारा युआन मिंगजाई अभी अभी खोला गया है। इसकी बाजार मूल्य सबसे ज्यादा है। ये तो बस 1 या 2 अरब है। आपका भी यही है। युआन मिंगजाई अभी छोटा है। लेकिन जब तक सुन भाई हैं, एक दिन उड़ान भरेंगे। मेरे 20 अरब ने तुम्हें खरीद लिया, 0.1 हिस्से। बिल्कुल मुनाफा है। 20 अरब तुम ले लो। तो तुम मुझे दोस्त नहीं मानते। ठीक है चेन लाओबन, अगर ऐसा है, मैं ये 20 अरब ले रहा हूं। ठीक है। ये वो नहीं है जो कूड़ेदान में फेंका गया है। क्या ये डिब्बा है? कमजोर आदमी, ये तो तुमने ही उठाया है। 500 रुपये का कचरा, इसे भी नीलाम कर दो। कमजोर आदमी, तुम झोहो शाओ को बहुत कम समझते हो। चलो सबको बताओ। कचरे का सामान। सुन शेंग, तुमने इस 1000 अरब के प्रोजेक्ट को क्या समझा? क्या ये सच में बेकार है? क्या ये सच में बेकार है? आप लोग थोड़ी देर में जान जाएंगे। यह कोई साधारण डिब्बा नहीं है। आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। चुन और क्यों युद्धकाल, एक ऐतिहासिक कहानी है जिसमें एक व्यक्ति ने एक महल खरीदा। एक चू राज्य का व्यक्ति ज्वेलरी बेचने के लिए एक सुंदर लकड़ी का बक्सा बनाया जिसमें गहने थे, लेकिन किसी और ने बक्सा खरीद लिया। फिर गहने चू देश के लोगों को लौटा दिए। गहने चू देश के लोगों को लौटा दिए। हानफेजी ने यह सुनने के बाद इसे लिख लिया। ये डिब्बा यही पहले का है। चू लू ने मॉडल खरीदी है। चू लू ने मॉडल बेची है। ऊपर हानफेजी का हस्ताक्षर है। यह एक अनमोल वस्तु है। अनमोल। घर खरीदना और मोती वापस लाना। ऐसा है। घर खरीदना और मोती वापस लाना है। चोलू जो झील की किताबें खरीदता है। चोलू जो झील की किताबें बेचता है। हान फेजी का नामांकन। यह कैसे संभव है? यह ली बाई का पीस है। यह एक चूलू है जो घर खरीदने के लिए है। यह एक चूलू है जो घर खरीदने के लिए है। यह एक चूलू है जो घर खरीदने के लिए है। इस दुनिया में इतनी सारी चीजें कैसे हो सकती हैं? इतनी बड़ी कमी, मुझे विश्वास नहीं है। यह आदमी मुझे एक ऐसा एहसास देता है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। यह क्या हो रहा है? मैं भी इस डिब्बे पर शक कर रहा हूं। सुनशेंग ने एक बड़ा मौका गंवाया। चलो कोई बात नहीं। यह कैसे हो सकता है कि 2 बार ऐसा हो? और वो भी महत्वपूर्ण इतिहास है। कीमती चीज है ये। ये चीज है। बहुत अधिक संभावना है कि यह पुरानी नकल है। बिल्कुल सही है। 3 बुजुर्ग सज्जन, आप भी वसंत और शरतकाल के बारे में जानते हैं। तो फिर तीनों बुजुर्गों से मदद लेनी होगी। फिर से जांच करें। स्वर्ग, क्या बात है, हे भगवान। ये सच में चूलौ है। ये तो युद्ध काल की लकड़ी है। यह मुट्ठी और दालचीनी का स्वाद, मैं इससे अच्छी तरह वाकिफ हूं। इस डिब्बे पर जो मोती हैं,
जेड और गुलाब की रेखाएं। ये भी है चुन और झांक राज्य काल की तकनीक। हान फेजी। ये सच है क्योंकि मैंने इसे नकल किया है एक जिंदगी से। मैं गलत नहीं देख सकता। क्या ये सच में है? ये कैसे हो सकता है? ये 500 रुपये में खरीदी गई चीजें। ये सच में एक खजाना है। सच यही है। सुन शेंग की ये आंखें बिल्कुल एक दिव्य दृष्टि है। उसने सिर्फ एक नजर में देखा इस डिब्बे की कीमत, और एक नजर में देखा मेरे पिता का लिवर कैंसर, मेरे पिता की जान समय पर बचाई। ये कैसे संभव है? क्या ये वही सुन शेंग है जिसे मैं जानता हूं? क्या ये वही सुन शेंग है जिसे मैं जानता था? 500 मिलियन, 10 अरब, 20 अरब। बधाई हो श्रीमान चान, आपका खजाना 20 अरब की कीमत पर बेचा गया। ये खजाना सुन शेंग भाई का है। मैं बस उसकी नीलामी करने में मदद कर रहा हूं। भाई सुन, ये 40 अरब है। ये 40 अरब है। तुम इसे संभाल लो। ये 20 अरब हैं। ये बिल्डिंग और मोती खरीदने के लिए हैं। और 20 अरब हैं। मैं तुम्हारे में हिस्सेदारी करता हूं। यून मिंगजाई। फिर भी वही है। मैं सिर्फ लेता हूं 10% हिस्सेदारी। युआन मिंगजाई अभी खुला नहीं है। बॉस चेन और धनवान क्युआन। एक आदमी ने 20 अरब रुपए फेंक दिए। ये पूरी तरह से यून मिंगजाई को पैसे देने जैसा है। हाँ हाँ। और युआन मिंगजाई, अभी तो कुछ भी तय नहीं हुआ है। क्या ये हो पाएगा? कोई नहीं जानता। ये है। ये जोखिम बहुत बड़ा है। ये पैसे की बात नहीं है। ये सच में है। भाई सुन, तुमने चेन अंकल को शेयर में शामिल कर लिया है। तुमने चेन अंकल को शेयर में शामिल कर लिया है, लेकिन मेरे पापा को नहीं। लेकिन तुम लोग शेयर में शामिल हो सकते हो। लेकिन तुम लोग शेयर में शामिल हो सकते हो। हम खुश होने में भी देर कर रहे हैं। पैसों के मालिक चेन सर, मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं करूंगा। मैं निश्चित रूप से नहीं करूंगा। तुम्हें निराश किया। अच्छी तरह बैठो। बॉस चेन सबसे अमीर है। तुम लोग थोड़ा आराम से रहो। मेरे अनुसार सुन शेंग को जानने के आधार पर आपका ये 20 अरब शायद बेकार जाएगा। क्या ऐसा नहीं है? इस बेकार की नजर पर विश्वास करने से, इस बेकार की नजर पर विश्वास करने से दोस्तों पैसे को बेहतर समझें। पैसे को बेहतर समझें। हमारे लिए निवेश लाओ। सन यून के परिवार सभी को सुनिश्चित करें, निश्चित लाभ होगा। बिल्कुल। हालांकि सुन शेंग लगातार मौके चूक रहा है, लेकिन कभी कभी उसे भी गलतफहमी होती है। जैसे कि कुछ दिन पहले बस चेन परिवार की 8 करोड़ की नीली और सफेद चीनी मिट्टी को ईगल प्रोडक्ट समझ लिया। लगभग चेन दादाजी को फूलदान तोड़ दिया। इससे बड़ा नुकसान हुआ। यह क्या बताता है? यह सुन शेंग को बताता है यह भी भरोसेमंद नहीं है। अगर वो एक बार गलत हो गया, आप दोनों का पैसा तो सब बेकार चला जाएगा। नीली फूलों की चीनी मिट्टी वास्तव में मेरी है। यह मैंने चेन दादाजी को दी थी। आप कहते हैं कि मेरी नीली फूलों की चीनी मिट्टी एक पिन है। सुन शेंग, तेरी आंखें कितनी खराब हैं। इस हफ्ते कम है, लेकिन लॉन्ग दो बहुत अमीर है। यह कैसे संभव है कि सामान भेजा जाए? यह अभी भी चेन दादा की जयंती पर है। कहा गया कि झोऊ शाओ की नीली और सफेद चीनी मिट्टी बेकार है। यह तो झोऊ शाओ का अपमान है। यह है। सन शेंग, तुम्हें आज झुकना होगा। तुम्हें मुझे सही से माफी मांगनी होगी। तुम्हें मुझे सही से माफी मांगनी होगी। सभी के सामने सभी को एक स्पष्टीकरण दें, वरना आज खत्म नहीं होगा। बिल्कुल सही, तुम्हें झुकना होगा। झोऊ शाओ से माफी मांगो। यह झाओ शाओ की इज्जत से जुड़ा है। तुम्हें झाओ शाओ को एक सफाई देनी होगी। झाओ तियानपिंग, तुम ज्यादा मत बढ़ो। मैं आज सच में ज्यादा बढ़ गया। क्या हुआ? झोऊ शाओ, थोड़ा दयालु बनो। जहां माफ कर सकते हो वहां माफ करो। श्री चिंग, मैं भी अच्छा होना चाहता हूं। मैं भी आपको सम्मान देना चाहता हूं। लेकिन उसने कहा मेरा नीली फूलों की चीनी मिट्टी एक वस्तु है। यह मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। यह मेरे प्रति अपमान है। चेन बुजुर्ग की इज्जत। यह मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। यह पुरानी वस्तुओं की दुनिया में मेरी पहचान है। झोऊ शाओ, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो मैं क्या करूं? तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। जो परिवार का मान रखना है। मैं तुम्हें बताता हूं, जो तुमने मुझे दिया था यह एक गुणवत्ता है। उस दिन जन्मदिन की पार्टी में भाई सुन ने तुरंत पहचान लिया। जो तुमने भेजा हुआ नीला और सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन है। बुजुर्ग आपकी चिंता कर रहे हैं। जो परिवार की इज्जत, इसलिए भाई सुन को परेशानी उठानी पड़ी। भाई सुन आपकी चिंता कर रहे हैं। जो परिवार की इज्जत, तुम फिर भी उस पर दबाव डाल रहे हो।
सुन भाई, बहुत उदार हैं। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। मैं चेंग गोहाव हूं, लेकिन मैं इतना आसान नहीं हूं। कोई है जो जोहू शाओ द्वारा भेजा गया नीली चीनी मिट्टी का बर्तन लाए। लाओ इसे। जोहू शाओ, क्या ये नीला और सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन जो तुमने मुझे दिया? बिल्कुल सही। ये चेन दादाजी के लिए है। सब लोग देखो। यह क्या है? ये तो औद्योगिक रबर है, और ये अभी तक ठोस नहीं हुआ है। हाँ, तुमने कहा इस प्राचीन समय में ये चीज कहाँ है? हाँ, यह 80 मिलियन का नीला और सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट वस्तु है। ये सुन शेंग है। इसकी वस्तु की पहचान की कला तो बेजोड़ है, और यह जीने का तरीका है। ये भी खुला और समग्र है। हाँ, हालांकि यह पहचान लिया गया है। नीली फूलों की चीनी मिट्टी एक गुणवत्ता है। लेकिन मैं चेन दादाजी के चेहरे के लिए देखना चाहूंगा। चेन दादाजी के चेहरे के लिए खुद को दुखी करना। खुद को दुखी करना। दिल बहुत बड़ा है। क्योंकि मैं उसकी आंखों में देख नहीं सकता। वो सच में थोड़ा खास है। लेकिन मैं ही हूं जोंगहाई प्राचीन वस्तुओं की रानी। एक नजर में करोड़। बॉस चेंग, ये सच में है। मैंने इसके लिए 8 करोड़ खर्च किए। सोचा नहीं था। मुझे बेवकूफ बना दिया गया। तुम चिंता मत करो। कल मैं जरूर एक शानदार उपहार तैयार करूंगा बुजुर्ग को देने के लिए। माफी मांगना। मुझे जरूरत नहीं, मैं सहन नहीं कर सकता। कोई जरूरत नहीं, मैं सहन नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जोहू शाओ तुम हो। भाई सुन, फिर से काटो। बॉस चेंग, तुम्हें भी गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। जोहू शाओ ने वास्तव में अच्छा सोचा था। वो तो एक पीड़ित है। ये छोटी सी घटना के कारण हमने एक दूसरे की शांति को चोट पहुंचाई। और दोस्ती का क्या? यून जनरल, अब आप देख रहे हैं सन शेंग सन जुनजियांग से बेहतर है। कौन बेहतर है? इस अरबों की फिल्म में सन शेंग ने सम्राट हरा पहना है। पत्थर से इमारत खरीदना और मोती लौटाना, और नीली और सफेद चीनी मिट्टी ने चमक बिखेरी। क्या यह आसमान छूने के बराबर नहीं है? खैर, शुक्र है कि तुमने पहले मेरे साथ सट्टा लगाने के लिए नहीं कहा, वरना अब मैं हूं। सुनशेंग को पीछे खींचने का पछतावा है। तुम उसका पोता शेंग। फिर भी शोहरत का क्या फायदा? कुछ प्राचीन वस्तुएं पाकर क्या हुआ? किसी की कीमत बस कुछ अरब है, और हमारे यून महोदय, उसकी कीमत पहले ही 1000 अरब हो चुकी है। अब हमारे पास है सॉन्ग लूंग स्टोन किंग। जब नीलामी होगी, सुन यून के 2 परिवारों का पैसा बस उसे मार डालेंगे। उसका क्या है? सही कहा। सही। शिल्पराज, चूंकि पैसे वाले श्रीमान। सभी ने 1000 साल पुरानी वस्तुएं सभी ने 1000 साल पुरानी वस्तुएं रखी हैं। निकाल लिया। अब जो नीलामी में है, ये तो बच्चों का खेल नहीं है। कोई है? हमारे सुन यून परिवार का। सांग लोंग शेवान को बाहर लाओ, और सबको भी खुली आंखें दिखाओ। हे भगवान! सांग लुंग शिवांग, ये तो बहुत बड़ा है। ये यह एक नजर में पता चल जाता है। ये पत्थर राजा निश्चित रूप से हरा निकलेगा। इतना बड़ा एक टुकड़ा हरा निकलने वाला कच्चा पत्थर है। ये सच में दुर्लभ है। सभी लोग, अब आप सब देख रहे हैं। हमारे सुन यून 2 परिवार हैं। खाली खदान से निकाली गई कांग लोंग पत्थर। बस खुदाई और परिवहन का खर्च मिलाकर तो 10 अरब से ज्यादा हो जाएगा। मुझे लगता है अगर इस पत्थर के राजा को कटकर थोड़े थोड़े बेचने पर हर मिनट बेच सकते हैं 100 अरब से अधिक। बिल्कुल सही। ये कच्चा पत्थर है। मैंने इसे खुद भी जांचा है। यहां का 80% सभी जैड पत्थर हैं। तो ये 100 अरब में बिकेगा? क्या ये 100 अरब में नहीं बिकेगा? ये पत्थर का राजा नीले ड्रैगन की तरह दिखता है। ये शुभता का प्रतीक है। अगर इसे बुद्ध की मूर्ति बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो यह निश्चित रूप से सदियों तक चलेगा। इतनी अच्छी चीजें हम असल में नहीं सोच रहे थे इन्हें नीलाम करने के लिए। हम इन्हें अपने पास रखना चाहते थे, धीरे धीरे बेचना। लेकिन हमारी कंपनी को पैसे की जरूरत है, और उस फे की खदान में इस कांगलूंग पत्थर से बेहतर है। इस कांगलूंग पत्थर से बेहतर है, इसलिए आज एक कांगलूंग पत्थर इस कांगलूंग पत्थर से बेहतर है, इसलिए आज एक कांगलूंग पत्थर जो भाग्यशाली को मिलेगा। जो भाग्यशाली को मिलेगा। मैं
मेरे हाथ में जो नकद है वो पहले ही खनिज में निवेश किया जा चुका है, वरना मैं आज इसे खरीद कर रहूंगा, इसे खरीद कर रहूंगा। यूं जनाब, आप इस कांगलोंग पत्थर को कैसे नीलामी करें? कितने पैसे हैं? इस पत्थर के राजा को वापस लाना न केवल अच्छा मुनाफा होगा, फिर से प्रसिद्धि मिलेगी। ये तो एक तीर से दो शिकार है, मुझे भी शूट करना है। सभी कृपया थोड़ी देर धैर्य रखें। ये कांगलोंग शिवंग है कि शुरुआती कीमत 20 अरब हर बार बढ़ती है, कम से कम 10 अरब होना चाहिए। सभी, आज नहीं है। इस कांगलोंग शिवंग की तस्वीर लो। आप सबको निराश नहीं होना चाहिए। आज हम फिर से खनिजों से लाए हैं उच्च गुणवत्ता वाले पत्थर, 20 से अधिक। और ये पत्थर शिल्पराज से दूरी, ये भी बहुत करीब है। अगर आप सब इन कच्चे पत्थरों को खरीद लें, इसी तरह से हम भी लाभ उठा सकते हैं। सांगलूंग शिवांग की शुभता। लेकिन दोस्तों, यहां मौजूद हैं, तुम भी कर सकते हो। हमारी खदान में निवेश करने का चुनाव करो। तुम्हें यह सुनिश्चित करता हूं कि तुम जल्द ही अपने पैसे को दोगुना करो। और तुम लोगों के पास प्राथमिकता है खनिजों में कच्चे पत्थरों का चयन करने की। खनिज खदान में कच्चे पत्थर का चयन करें। बिल्कुल सही, मैं बस सम की कृपा से हूं। सम की कृपा से 10 अरब का निवेश 2 हफ्ते में ही दोगुना हो गया। कुछ दिन पहले ही 10 अरब का निवेश किया, जल्द ही बड़ा मुनाफा होगा। पैसे अभी तक नहीं आए, सब कुछ बेकार है। तुम अपने परिवार को बर्बाद करने से बचो। तुम चुप रहो, अज्ञानी बेटी। मुझे कुछ दिन इंतजार करो, मैं अरबों रुपये लूंगा। मैं तुम्हारा और उस बेकार का चेहरा तोड़ दूंगा। मुझे डर है कि तुम वो दिन नहीं देख पाओगे। तुम ठीक है, तुम लोग चुप रहो। अब सांगलूंग स्टोन किंग बोली शुरू होती है। यह नीला ड्रैगन पत्थर मेरा है, 30 अरब। मैं सुन लाओ बन की विशेषज्ञता पर विश्वास करता हूं। मैं यूंग जोंग की दृष्टि पर और विश्वास करता हूं। मैं अपनी अंतर्दृष्टि पर भी विश्वास करता हूं। यह कांगलोंग स्टोन किंग एक अच्छा सामान है। मैं 30 अरब खर्च करूंगा। इस अरबपति को थोड़ा उत्साह दो। इस अरबपति को थोड़ा उत्साह दो। इस हफ्ते वो भी उसे पसंद कर रहा है, तो मैं भी चाहूंगा। मैं 40 अरब दूंगा। क्या ये काफी है? मैं 80 अरब दूंगा। 100 अरब। मैं इस कांगलोंग शिवंग को हासिल करूंगा। ठीक है, मैं शिवंग नहीं खरीद सकता। 20 अरब का निवेश करें। मैं केवल कांगलोंग स्टोन किंग नहीं बनना चाहता, मैं और भी बहुत कुछ करने वाला हूं। फिर 50 अरब का निवेश करें। मैं शेयर लेना चाहता हूं। गुशियाशुंग, क्या तुमने देखा? तुम्हारा सुनशिंग है, जान की बाजी लगाकर बस कुछ अरब ही कमा सकते हैं। फिर हमारे यून और सुन को देखो, एक पल में ही हो जाएगा सैकड़ों अरबों का मुनाफा। सिर्फ एक बेकार का सुनशिंग। 10 जन्म और मेहनत करें। हमारे सुन शाओ की तुलना में कुछ भी नहीं है। पैर की अंगुली। एक खराब कृत्रिम पत्थर। यह मूल्यहीन है। क्या आप 100 अरब बेचने की हिम्मत रखते हैं? क्या तुम पैसे कमाने की सोच रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम बेकार हो। क्या तुम बिना सोचे समझे दवा ले सकते हो? बातें बेवजह नहीं करनी चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम भाग्यशाली हो? कुछ खजाने पर नजर पड़ी है, तो तुम यहां कर सकते हो। तुमने देश की दिशा नहीं बताई। तुमने न तो ड्रैगन स्टोन को काटा और न ही आग की आंखें हैं। तुम्हारे पास क्या है? कहना कि यह बेकार है। यही है। यहां इतने सारे रत्न उद्योग के दिग्गज, किसी ने नहीं कहा सांगलूंग शिवांग में समस्या है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? और भी, हमारी यून जनरल तो चोंघाई की अरबों की रानी है। क्या तुम हमारी योग्यता पर सवाल उठा रहे हो? क्या तुम हमारी योग्यता पर सवाल उठा रहे हो? क्या सभी लोगों की पेशेवरता है? मैं आपकी भावना समझता हूं। काफी मेहनत के बाद नीलामी में मिलना मुश्किल था। तुम्हारा थोड़ा नाम हो गया है। तुम मुझसे बेहतर हो ऐसा नहीं लगता। सुनशाओ से तुम नहीं मिल सकते, लेकिन जल्दी ही हमें देखोगे। सुनयून और परिवार एक ही जगह उड़ान भरते हैं। ये तुम्हें उम्मीद देने के समान है, फिर ये तुम्हें गहरी निराशा में डाल देता है। मैं तुम्हारी जलन को समझ सकता हूं, लेकिन सच यही है, तेरी बदनामी किसी काम की नहीं है। यह नीला ड्रैगन पत्थर का राजा, यह तुम्हारे जीवन में कभी भी पहुंचने योग्य ऊंचाई नहीं है। बिल्कुल सही। भले ही यह कच्चा पत्थर हो, आखिरकार यह एक आपसी सहमति थी। यह भी आपकी मर्जी थी। आप यहां बकवास कर रहे हैं, बस माहौल खराब कर रहे हैं। सुनशिंग,
या तो नीलामी जारी रखो या चुप रहो, तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। सुन जियानिए, ये कांगलोंग शिवंग, क्या इसमें कोई समस्या है? क्या तुम्हें खुद नहीं पता? सुन शेंग, क्या आपको लगता है कि हमारी कच्चा पत्थर में समस्या है? आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम यहां हो, हमारे सौदे में बाधा डाल रहे हो। युवा युवा, काम करो, काम करो। फिर भी कुछ नियम हैं। यही है, कुछ पुरातन वस्त्रों के नियम नहीं जानते। अगर थोड़ी क्षमता है तो क्या हुआ? ये सभी कच्चे पत्थर में लूंगा। कितने पैसे? सब कुछ ले लिया। हम ये कच्चे रत्न हैं, हर एक बेहतरीन कच्चा रत्न है, हर एक की बोली लगती है। ये सब 10 करोड़ से शुरू होता है। अगर तुम सब लेना चाहते हो, 20 अरब। सुन शेंग, क्या तुम पागल हो? हम ये कच्चे पत्थर हैं, हालांकि गुणवत्ता ठीक है, लेकिन अगर हम चूक गए तो तुम खत्म हो जाओगे। सुन जियानिए, क्या तुम बेच रहे हो? बिक गया। नकारा, क्या तुम फिर से मौका ढूंढ रहे हो? इस बार तुम्हें शायद सब कुछ खोना पड़ेगा। सुन छोटे दोस्त, तुम्हें सारे कच्चे पत्थर खरीदने हैं। क्या ये सारे पत्थर हरे हो सकते हैं? सुन छोटे दोस्त। सुन सिया, खजाना खोजने में सफलता। इस बार अगर 20 टुकड़े सभी हरे निकलते हैं, ये तो बस जैसे उड़ान भरना है। सभी लोग इन 20 पत्थरों में केवल ये 3 टुकड़े ही हरे रंग का उत्पादन कर सकते हैं, बाकी सब कुछ नहीं कर सकते। फूंक, तुम फूंकते रहो। सुन शेंग, क्या तुम सच में सोचते हो? क्या तुम्हारे पास पारदर्शी आंखें हैं? वो तो बस नीलामी हॉल में है, कोई कच्चे पत्थर की मशीन नहीं है। अगर मशीन होती तो उसे 10 हिम्मत भी दो, वो ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करेगा। सन शेंग, क्या तुमने काफी शोर मचा लिया? काफी शोर मचाने के बाद अपने पत्थर ले जाओ, जाओ यहां से। क्या तुमने काफी शोर मचा लिया? अच्छा, नाटक अभी शुरू हुआ है। ये तो हरा हो गया। अरे हा 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 हा। ये तो 3 कच्चे पत्थर हैं, सभी हरे हो गए हैं। क्या सच में ये दृष्टि है? बाकी के पत्थर का क्या? ये केवल ये बताता है हमारे घर का मूल पत्थर गुणवत्ता अच्छी है। बिल्कुल, सभी देखो। सुन शेंग ने पहले निकाला 10 क्वाई सम्राट हरा, अब फिर से 3 टुकड़े निकले हैं। ये दृष्टिकोण से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। ये पूरी तरह से इसलिए है क्योंकि खनिज की गुणवत्ता अच्छी है। सुन लाओबन, आपने मेरी बात नहीं सुनी क्या? क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? ये 20 कच्चे पत्थर, इन तीनों के अलावा बाकी सब बेकार हैं। बाकी सब बेकार हैं। सुन शेंग चुप रहो। सुन शेंग चुप रहो। हमारा कच्चा पत्थर इतना अच्छा है, 3 कच्चे पत्थर, बाकी आधा भी हरा निकलेगा। ये भी निश्चित रूप से हरा निकलेगा। तो तुम देख लो, क्या मैंने कुछ गलत कहा? उसकी कलाकृतियों की पहचान करने की क्षमता कितनी मजबूत है। हे भगवान, एक भी हरा नहीं निकला। ये तो कमाल है। ये तो बहुत शानदार है। अगर यह सुनशिंग पत्थरों पर जुए खेलता तो ये तो जैसे जादू है। क्या यह नहीं है? भाई सुन का ज्ञान तो अद्भुत है। ये तो सच में बेजोड़ है। कोई पीछे नहीं आया। बिल्कुल सही। मैं पूरी तरह से मान गया। 3 हरे कहो तो 3 हरे, अन्य 17 टुकड़े सभी बेकार हैं। सभी लोग मेरी वर्तमान बाओजियान नेगली के अनुसार। मैं ये क्या कह रहा हूं, जिसे हम कांगलोग यूशी कहते हैं, ये तो एक बेकार पत्थर है। क्या किसी की और कोई राय है? सुन शेंग, तुम फिर से क्या बकवास कर रहे हो? ये चांग लॉन्ग पत्थर है। यह मेरे और यून जनरल के लिए है, जो मैंने खुद जांचा है। मैं झोंघाई का जैड किंग हूं और यून जनरल
और भी झोंघाई का है। अरबों की रानी, तुम एक अनजान बच्चा हो। तुम हमारी सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत करते हो। ये सच में तुम्हारी औकात से बाहर है। हाँ, कृपया सब लोग विश्वास करें, श्री सुन और जनाब यून, वे निश्चित रूप से गलत नहीं होंगे। हालांकि आपकी पहचान की क्षमता मुझे थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन ये कांग लोंग शिलवांग, मैं फिर भी इसे ठीक समझता हूं। 80% संभावना है कि हरा निकलेगा। हरा निकलने का कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूं, ये सब सुन जियान ये का किया है, एक जाल बिछाया है। सभी लोग, ये तथाकथित एजियो ड्रैगन स्टोन किंग, वो असल में कोई जैड नहीं है। ये सिर्फ मानव निर्मित है। आप लोग दिखते हैं, ये सतह चिकनी है, इसका रंग चमकदार है। ये सब इसलिए है, सुन जियान ये और उनके लोग, एक खास तरीके से एक हरी तरल पदार्थ को ये पत्थर में समाहित किया गया है। इसी वजह से इस पत्थर की बनावट, कठोरता, पारदर्शिता, घनत्व और रंग शीर्ष स्तर के जैड से बहुत अलग नहीं है। चाहे आप इस उद्योग के अनुभवी हो, फिर भी विशेषज्ञ हैं, सभी को धोखा देना आसान है। तुम्हारे मुंह से बेतुकी बातें निकल रही हैं। आओ यहां, इस छोटे बच्चे को मुझे बाहर फेंको। कौन हिम्मत करता है? सुन भाई, मेरा आदमी है। तुम आगे बढ़ो। सुन जी, सच्चा सोना आग में नहीं जलता। अगर कांग लोंग शियू वास्तव में सच है, सुन शेंग और भी शोर मचाते हैं, ये तुम्हारे लिए और फायदेमंद होगा। राजसी हरा पॉलिश पत्थर और चू माई का सुनशिंग और चू मो का सुनशिंग, सांग लोंग शि वांग, और देखना तुम और कांग लोंग शि वन की कीमत बस बढ़ती जाएगी। बिल्कुल सही, तुम सुन शेंग भाई को नहीं रोकते। बात पूरी करो, तुम्हें अपनी बात बतानी चाहिए। हाँ, वो भी नहीं बना रहा। तुमने यहां का माहौल ऐसा बना दिया। तुम मुझे एक जवाब दो, वरना यह बहुत आसान है। इससे जो कुछ भी कहा जाता है, सांग लूंग शे वांग को तोड़ दो। अंदर से एक बार देखो, फिर सब साफ हो जाएगा। हाँ, मारो मारो इसे, तोड़ दो इसे। बकवास, ये तो कांग लोंग शिवांग है, तुम कहो तो तोड़ दो। बिल्कुल सही, किसने तोड़ा वो मुआवजा देगा। ये तो 100 अरब से ज्यादा का ड्रैगन स्टोन किंग है। यही तो है, यही है। आपने चेन सर और कियान सर से वहां से मिली 40 अरब की निवेश राशि, 3 कच्चे पत्थर खरीदने के लिए। आधी राशि पहले ही खर्च हो चुकी है। तुम क्या मुआवजा दोगे शिवांग को? मैं और चेन लाओ बन तैयार हैं। हर कोई 100 अरब देगा, कुल 200 अरब होंगे। इस कांग लोंग शिवन को पकड़ो। अगर इसे तोड़ दिया जाए, बस तुम्हारे अंदर प्राकृतिक जेड होना चाहिए। हम सीधे पैसे देते हैं, 200 अरब, एक पैसा भी कम नहीं। लेकिन अगर यह कृत्रिम पत्थर है, संजयानिए, तुम बस धोखा दे रहे हो पुरानी वस्तुओं की दुनिया को। पुरानी वस्तुओं की दुनिया को मैं तुम्हें उम्र भर जेल में बैठा दूंगा। बॉस चेन और मिस्टर कियान ने कार्रवाई की, तो हम अब इस पत्थर के राजा के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा हूं। सिर्फ सच्चाई चाहिए। हाँ हाँ हाँ, हमें सच्चाई दो। हाँ हाँ हाँ, सच्चाई चाहिए। तुम लोग ये जबरदस्ती खरीद बिक्री कर रहे हो। मैं अब नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा। कोई बात नहीं, सुन लाओ बन, ये कांग लोंग शी वन परीक्षा में खड़ा है, 200 अरब उन्हें बेच दो। चुप रहो, मैं अब नहीं बेच रहा। जल्दी आओ और इसे ले जाओ, जल्दी। अब भागने का मन है, अब बहुत देर हो गई। ये झूठ है। यून जनरल, सुन शेंग सच में सही निकला। उसकी नजरें, मैंने गलत समझा, मैंने गलत समझा। वो पहले मेरा पति था, लेकिन मैं, यून जनरल, तुम ऐसा मत कहो। ये सब उसी बेकार के बारे में है। सुन शेंग जरूर, क्या वो नहीं सच में काबिल है? मैंने उसे लगातार अपमानित किया, मैंने उसका मजाक उड़ाया। असल में मैं ही मजाक था। ये तो कृत्रिम पत्थर है। तुम तो सून जियान ये हो, तुम भी हो झोंघाई का जैड किंग।
तुमने ये सब कैसे किया? तुम तो बिल्कुल बेकार हो। तुम में कोई शर्म नहीं है। तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। हमारे चोंघाई प्राचीन वस्तुओं की दुनिया में तुम जैसे नाकारा निकलेंगे। 100 अरब का पत्थर का राजा। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो बोली लगाने वालों को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा दिल कितना कठोर है। नहीं नहीं नहीं, आप सब मुझ पर विश्वास करें। मुझे सच में नहीं पता। मैं भी एक पीड़ित हूं। मैं भी एक पीड़ित हूं। हाँ 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 हाँ, ये पत्थर हमारा है, दूसरों से खरीदा गया। हमें बिल्कुल नहीं पता। अगर पता होता तो इसे नीलामी में नहीं लाते। कब का समय हो गया है, फिर भी बहस कर रहे हो। हमें शिकायत मिली है। सुन परिवार के हॉल के बेसमेंट में यह उच्च गुणवत्ता की नकल है। ये कच्चे पत्थर का हरा तरल है। जांच के बाद आपका परिवार सुन, विदेश में जुए में भारी नुकसान, कर्ज में डूबा हुआ, पैसे इकट्ठा करने के लिए आप लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। नकली ड्रैगन स्टोन किंग, नीलामी में जाल बिछाकर पैसे चुराना। उस खदान में यहां तक कि जैद भी, कोई भी बच्चा नहीं है। सुन परिवार का हॉल और सिया चंग की 3 मूल चट्टानें। सुन परिवार के पिता और बेटे हैं, दूसरी जगह से खरीद कर, ताकि सब उसे विश्वास करें। खोई हुई खदान मिली है। हमें और भी जानकारी मिली है। सन परिवार के पिता पुत्र, वे पहले से ही खरीद चुके हैं। 5 घंटे बाद की टिकट। फिर ड्रैगन स्टोन किंग का उपयोग करें। पैसे ठगने के बाद फिर भागने का इरादा है। एक कुत्ते पिता और पुत्र। क्या वो बंजर खदान है? ये झूठ है। और भी हैं उच्च गुणवत्ता वाले पत्थर। ये सब बाहर से खरीदे गए हैं। मैं मेरे पास 20 करोड़ हैं। ये तो मेरी पूरी दौलत है। संजून जी, तुम शुरू से अंत तक मुझे धोखा दे रहे हो। क्या 100 अरब की रानी? शुरू से ही यह एक धोखा था। तुम और सुन जियान, ये मुझे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करना, निर्दोष लोगों को पत्थर में निवेश के लिए आकर्षित करना। अगर कुछ गलत हुआ तो क्या मुझे ढाल के रूप में इस्तेमाल करोगे? बिल्कुल सही। मैंने तुम्हें क्यों धोखा दिया? क्योंकि तुम बेवकूफ हो। तुम्हें अपनी समझ पर घमंड है, इसलिए मैं तुम्हें धोखा दे पाया। मैं तुम्हें बताता हूं, मेरी सबसे बड़ी खामी है कि मैं तुम्हें बिस्तर पर नहीं ले जा सका। बदतमीज चीज। क्या तुम मेरी जगह पर हिम्मत करोगे अपराध करना? मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे इसे पकड़ो। जो तियानपिंग, क्या तुम मेरे पिता को मारने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम मेरे पिता को मारने की हिम्मत रखते हो? तुम दोनों पिता पुत्र अपराध कर रहे हो। हर कोई तुम्हें सजा दे सकता है। मुझे इसे खत्म करने दो। मैं तुम्हें मार दूंगा। सुनजुन, ये क्या कर रहा है? मत आना। सुनजुन जी, तुम मत करो। झुक जाओ, वरना मैं उसे मार दूंगा। जो तियानपिंग, तुम बेवकूफ हो। क्या तुम्हें इस खेल में हिस्सा नहीं मिला? क्या तुम सोचते हो कि तुम बच सकते हो? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। बात बनाना। हम एक जाल बिछाते हैं। हम एक योजना बनाते हैं। तुम सभी निवेशकों का पैसा ले लो। मैं और मेरे पिता नीलामी में ड्रैगन स्टोन लेंगे। और सभी मूल पत्थरों का पैसा। और सभी मूल पत्थरों का पैसा। किस बात पर तुम ऐसा कर रहे हो? नुकसान तो मुझे और मेरे पिता का हुआ है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुमने मेरे पिता को भी मारा। सुन जियान जी, तुम परेशान मत हो। हमारे पास चर्चा करने के लिए कुछ है। मैं तुम्हें बताता हूं। ये सब इस मुकाम पर पहुंच गया। ये सब इस मुकाम पर पहुंच गया है। यह आपकी सभी की जिम्मेदारी है। यह आपकी जिम्मेदारी है, विशेष रूप से आपकी। मेरे पिता को छोड़ दो। फिर मेरे पिता और मुझे जाने दो, वरना मैं इस औरत को मार दूंगा। फिर हम एक साथ मरेंगे। जब तक ये बेवकूफ मरे नहीं, उस समय कोई नहीं होगा। मुझे बताओ। जल्दी पकड़ो। ले जाओ।
सुन शेंग, धन्यवाद, आपने अभी मुझे बचाया। अगर यह आपके साथ होता, आप भी चुप नहीं बैठते। क्या आप नहीं? सुन शेंग, हम दोनों, हम माफी मांग लेते हैं। क्या तुम मुझे फिर से दे सकते हो? क्या यह एक मौका है? आपका पेट ठीक नहीं है। पहले, जब मैं हर रात घर लौटता हूं, मैं तुम्हारे लिए एक कटोरी कमल के बीज का खिचड़ी बनाऊंगा। कमल के बीज 2 महीने के होने चाहिए, क्योंकि उस समय वे अभी पके होते हैं। स्वाद भी बिल्कुल सही होता है। ये बहुत नरम है। बिल्कुल, बिल्कुल चीनी नहीं डालनी चाहिए। कम आंच पर 6 घंटे तक पकाना चाहिए। हर 15 मिनट में बदलना होगा, तभी इसकी स्वाद की गारंटी होगी। ये ताज़ा रहेगा, काफी ताज़ा है। जब तुम सोते थे, तब तुम हमेशा रजाई उठाते थे, लेकिन रजाई ना ओढ़ने से तुम्हारी पिंडली ठंडी हो जाएगी। मैं हर आधे घंटे में तुम्हें एक बार कंबल उड़ा सकता हूं। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं, मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। तुम मेरे लिए चुपचाप, इतना सब कुछ देने के बाद। चलो हम फिर से दोस्त बन जाएं। आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। सुन शेंग, यूनजोंग, मुझे खेद है। ये सब बीत चुका है। मेरे पास पहले से ही कोई पसंदीदा है। शियाशुंग, एक समय था, सब मुझ पर हंसते थे। मुझे धोखा दिया, मुझे अपमानित किया, यहां तक कि मेरी प्रियतम भी मुझसे दूर चली गई। लेकिन केवल तुम ही, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो, फिर भी केवल तुम ही हो जो मेरे साथ हो। इसलिए मैं आज तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। मुझसे शादी कर लो, शियाशुंग। मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूं। मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा, चाहे आसमान टूट जाए। हम कभी अलग नहीं होंगे। ठीक है, मैं तैयार हूं।